नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्ने रोजेशिया नाम का एक स्किन डिसीज है, स्किन कंडीशन है जो ज़्यादातर आपके चेहरे पर देखने को मिलता है। तो इस डिसीज कंडीशन के बारे में, स्किन के कंडीशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही में ये क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये आपको एक्ने रोजेशिया हुआ है। साथ ही में ये जो एक्ने रोजेशिया है, इसके लिए कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन बेस्ट है जो आप इस्तेमाल करके इसकी परेशानियां दूर कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में जो इंस्टाग्राम का पेज है उसे भी फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज का पेज है उसे भी लाइक कीजिए। और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और हम ऑनलाइन कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्ने रोजेशिया क्या होता है? एक्ने रोजेशिया यानी कि आपके स्किन पर, आपके चेहरे पर या फिर नाक पर, गाल पर या फिर फोरहेड पर या फिर आपके स्किन पर कहीं पर भी, यानी कि पीठ पर, कंधे पर आपको कुछ लालिमा दिखाई देती है। साथ ही में लालिमा के साथ साथ छोटी छोटी फुंसियाँ जो है वो भी दिखने को मिलती है। और ये जो लालिमा है, ये जो सूजन है, ये आपके चेहरे पर, आपके कंधे पर, आपके पीठ पर, फोरहेड पर, नाक पर, गाल पर देखने को मिलती है। तो ये इस डिसीज कंडीशन को, इस स्किन कंडीशन को हम बोलते हैं कि एक्ने रोजेशिया। ये जो एक्ने रोजेशिया है, इसमें क्या होता है कि आपके चेहरे पर कभी कभी सिर्फ लालिमा आती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में इसमें लालिमा के साथ साथ सूजन भी आपके चेहरे पर या फिर आपके नाक पर या फिर आपके चेहरे पर या फिर आपके हाथ पैरों में या फिर आपके कंधों पर सूजन भी या फिर छोटी छोटी गठिया भी आपको देखने को मिलती है। तो उसको हम बोलते हैं एक्ने रोजेशिया। तो ये जो एक्ने रोजेशिया है ये क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? वैसे तो इसका कुछ प्रमुख कारण नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति धूप में ज़्यादा देर के लिए काम करता है या फिर उसको सन एलर्जी है, यानी कि उसको धूप की एलर्जी है, वो धूप में थोड़ी देर के लिए भी जाता है तो उसका फेस जो है पूरी तरीके से लाल हो जाता है और कभी कभी उसमें सूजन भी देखने को मिलती है। तो ये हो सकता है रोजेशिया का एक कारण। नेक्स्ट कारण हो सकता है कि कुछ दवाइयाँ आप ऐसे ले रहे हो जिसकी वजह से आपको रोजेशिया का शिकार होना पड़ रहा है, या फिर कुछ पदार्थ ऐसे सेवन करते हो जिसकी एलर्जी आपको है और उसके वजह से आपके फेस पर, आपके चेहरे पर आपको लालिमा आ जाती है। ये जो एक्ने रोजेशिया है ये कभी कभी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस के वजह से, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्ट्रेस में आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या फिर आपके मन में जो भी इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो उसके वजह से भी आपके चेहरे पर लालिमा रह सकती है या फिर सूजन आ सकती है। इसको हम बोलते हैं एक्ने रोजेशिया। तो ये जो एक्ने रोजेशिया है इसके कारण रहते हैं कि इमोशनल डिस्टरबेंसेस है या फिर कुछ ऐसे पदार्थ है जिसकी आपको एलर्जी है या फिर सन की या फिर धूप की आपको एलर्जी है। ऐसी चीज़ों के साथ आपको रोजेशिया की तकलीफें हो सकती है। साथ ही में वातावरण में बदलाव आ जाता है, मौसम में बदलाव आ जाता है तो आपके चेहरे पर आपको रोजेशिया देखने को मिलता है। हालांकि ये रोजेशिया जो है ये एक स्किन डिसीज है जिससे कुछ भी हार्मफुल इफेक्ट आपके बॉडी पर नहीं होता है, लेकिन ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करने का काम करता है क्योंकि ये आपके चेहरे पर ज़्यादातर देखने को मिलता है और उसकी वजह से आपका चेहरा जो है वो सही तरीके से नहीं दिखता है और आपको कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। तो ये जो रोजेशिया है ये आपको दूर करना है, तो इसके लिए कौन से बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में अब हम बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्ने रोजेशिया है इसके लिए फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन आप कौन सी लेंगे, तो वो है सल्फर आयोडेटम। तो ये जो सल्फर आयोडम मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि आपके फोरहेड पर, स्पेशली आपके फोरहेड पर और आपके पीठ पर अगर आपको एक्ने रोजेशिया की तकलीफें हो रही है, वहाँ पर सूजन या फिर छोटी छोटी जो फुंसियाँ है वो है या फिर लालिमा है, तो वहाँ पर हम ये मेडिसिन जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि धूप में हम ज़्यादा देर के लिए रहते हैं उस वक्त ये कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पर ये सल्फर मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे एक्ने रोजेशिया के लिए, वो है वेस्पा। ये जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें क्या होता है कि जब आप कुछ पदार्थों का सेवन कर लेते हैं उसके बाद आपके चेहरे पर लालिमा आ जाती है, आपके फोरहेड पर, आपके चिक्स पर,
आपके नाक पर आपको लालिमा देखने को मिलती है। साथ ही में इस लालिमा के साथ साथ आपको जलन, ईचिंग भी महसूस होती है। और ये जो लालिमा है ये रात के वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके गालों में, आपके चिक्स में बहुत ज़्यादा दर्द आपको देखने को मिलता है, वो भी जलन वाला। ऐसे लगता है कि कोई तो भी निडल उसमें चुभ रहा है, इतना दर्द आपको आपके गालों में, आपके चिक्स पर होता है। और ये दर्द जो है वो स्पेशली सोते समय बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस वक्त ये वेस्पा मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मेडिसिन है ये हम 30 या फिर 200 CH पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं एक्ने रोजेशिया के लिए। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे एक्ने रोजेशिया के लिए, वो है हाइड्रोकोटाइल। ये जो हाइड्रोकोटाइल मेडिसिन है ये आप जहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है आपके चेहरे पर या फिर अदर बॉडी पार्ट पर, और उसके वजह से आपको एक्ने रोजेशिया की तकलीफें हुई है, तो वहाँ पर ये मेडिसिन हम 30 या फिर 200 CH पोटेंसी में इस्तेमाल कर अच्छे रिजल्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे एक्ने रोजेशिया के लिए, वो है यूजेनिया। ये जो यूजेनिया मेडिसिन है इसमें अगर आपको सिंपल एक्ने भी होते हैं या फिर हार्डेंड एक्ने होते हैं जो निकलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन जो है ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में आपकी स्किन पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है और एक्ने जहाँ पर होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वैसे कंडीशन में ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं 200 या फिर 30 CH पोटेंसी में। तो ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने अभी बताए, तो ये हम एक्ने रोजेशिया के लिए इस्तेमाल करके बहुत अच्छी तरीके से मैजिकल रिजल्ट देख सकते हैं। ये सारे होम्योपैथिक मेडिसिन हमको 200 या फिर 30 CH पोटेंसी में ही इस्तेमाल करने हैं। डायरेक्टली इसके 2 ड्रॉप आप आपके टंग पर डालेंगे, सुबह और शाम खाना खाने के आधे घंटे पहले इस मेडिसिन का सेवन आपको करना है। तो ये जो सारे होम्योपैथिक मेडिसिन है ये बहुत ही हेल्पफुल है एक्ने रोजेशिया के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, और अगर आपको डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।